इस्लामिक बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब इस दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए भेजे गए हैं। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी, सेहत और ढेरों नेमतें दी हैं, लेकिन अफसोस हम में से कई लोग इन नेमतों की कद्र भूल जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरे साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। सूरे बकरा 152। दुनिया एक इम्तिहान है। यहाँ की तकलीफ़ें, खुशी, दौलत और गरीबी सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। असली ज़िंदगी आखिरत की है, जहाँ हर अमल का हिसाब होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, सच बोलें, लोगों से अच्छा सलूक करें और गुनाहों से दूर रहें। याद रखिए, कब्र में दौलत नहीं जाएगी, हमारे नेक अमल ही हमारे साथ होंगे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अपने करीब कर ले। आमीन। अगर आप चाहें तो मैं इसी बयान का एक ज़्यादा असरदार और लम्बा वर्जन भी बना सकता हूँ, जिसमें और कुरानी आयतें व हदीसें शामिल हों, जिससे सुनने वाले ज़्यादा प्रभावित हों। इस्लामी बयान। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और उसे हिदायत के लिए कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अता की। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को इन दोनों के मुताबिक ढालें। आज के दौर में हम दुनियावी कामों में इतने मशगूल हो गए हैं कि आखिरत की तैयारी भूल बैठे हैं। याद रखो, ये दुनिया फ़ानी है और आखिरत हमेशा रहने वाली जगह है। अल्लाह ताला फरमाता है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, झूठ, धोखा, गीबत और हराम कामों से बचें, ज़कात अदा करें, रोज़ा रखें और अगर माली और शारीरिक कुदरत हो तो हज अदा करें। अच्छा मुसलमान वही है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे महफूज रहें। आपसी मोहब्बत और भाईचारा बढ़ाएं, मजबूरों और गरीबों की मदद करें। आओ हम सब तौबा करके अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के हुक्मों के मुताबिक बनाएं, ताकि अल्लाह की रज़ा और जन्नत हासिल हो सके। यही असल कामयाबी है। अगर चाहो तो मैं इसे ज़्यादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, जिसने हमें ईमान की नेमत अता की। भाइयों और बहनों, दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है। हम रोज़ाना अपने कामों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अक्सर भूल जाते हैं कि असल मकसद क्या है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है और तुम सबको तुम्हारे आमाल का पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। आले इमरान 185। सोचिए, कब तक हम गुनाह में वक्त ज़ाय करेंगे? कब तक हम नमाज में सुस्ती करेंगे? नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं, बल्कि हमारे दिल की ठंडक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आओ आज से तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें, लोगों के साथ अच्छा अखलाक अपनाएं और अल्लाह की रज़ा को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। क्योंकि जब कब्र में जाएंगे, न दौलत काम आएगी, न। एक दिन एक छोटा लड़का मस्जिद के बाहर बैठा था। उसके हाथ में एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा था। उसने देखा कि एक भूखा कुत्ता पास आया, तो उसने अपना रोटी का टुकड़ा उस कुत्ते को दे दिया। मस्जिद के इमाम ने ये मंजर देखा और प्यार से कहा, बेटा, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी मखलूक पर रहम करते हैं। लड़का मुस्कुराया और बोला, अगर मैं अपना खाना बांट दूं तो अल्लाह मुझे और देगा। इमाम ने कहा, बिल्कुल, और अल्लाह तुम्हारे दिल को भी बरकत से भर देगा।